हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फाइंड द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सारे तो मैं नहीं करने वाली, मैं कर देती हूँ आपके लिए बी सी एंड डी पार्ट और आप करना ए पार्ट एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज जेड। अब ध्यान से देखिए आप जरा कि इस जो ये लेटर जेड है इसको बनाने में भाई कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कि इसमें हुई है हमारी 3 मैच स्टिक्स यूज टू मेक दिस लेटर जेड, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखिए जब यहाँ पर 3 में बन रहा है 1, तो बच्चों भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 2 फिगर्स बनाने हैं तो आपको कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? सोचिए। बिल्कुल सही आपने कहा, हमें चाहिए होंगी भाई 2 फिगर्स बनाने हैं और एक फिगर में हमें लग रही है 3, तो भाई हमारे 2 फिगर के लिए हमें चाहिए 6 मैच स्टिक्स, है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा तो रूल ही यही है कि भाई एक में बन रहे हैं, एक हमारा z बन रहा है 3 मैच स्टिक से, तो 2 बन जाएंगे, कितनी चाहिए होंगी? 6। करके देख भी सकते हैं आप अपने घर में, मैच स्टिक्स होंगी, आप उनको जोड़िए फटाफट और देख लीजिए कि भाई आपने जब 2z बनाए तो कितनी मैच स्टिक्स लग गई। अब हमें लिखना है भाई इसके लिए जनरल रूल, तो सोचिए हम कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखें तो क्या यहाँ पर कांस्टेंट है 3, यानी हर फिगर के लिए हमें चाहिए 3 मैच स्टिक्स, राइट। अगर हमें z बनाना है तो z के लिए हमें कितनी चाहिए? 3 मैच स्टिक्स, राइट। तो अगर हमें n नंबर्स मतलब कितने भी नंबर्स ऑफ हमें अगर z बनाने हो तो हम क्या करेंगे? हम उतने ही नंबर ऑफ फिगर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई अपनी नंबर ऑफ मैच स्टिक से। तो चलिए ले लेते हैं कि भाई हमें n नंबर्स ऑफ फिगर बनाने हैं, तो जनरल रूल क्या हो गया? एक के लिए हमें चाहिए 3, तो भाई हमारे n नंबर्स के लिए कितनी मैच स्टिक्स हो गई? हमारे n नंबर्स के लिए हो गई 3 into n, जिसको हम लिख सकते हैं अपने अलजेब्रा में 3n मैच स्टिक्स। तो क्लियर हुआ ना कि भाई कैसे आ रहा है हमारा जनरल रूल। तो चलिए अब करते हैं फटाफट अपना इसका सी एंड डी पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखिए हमारा क्या लेटर है? हमारा लेटर है यू। तो अब यू में देखिए आप, हम जब मैच स्टिक्स को यूज कर रहे हैं तो भाई कितनी मैच स्टिक्स यूज कर रहे हैं? क्लियरली दिख रहा है आपको 1 2 3, ठीक है। तो अब अगर हमें 2 फिगर्स बनाने हैं तो भाई कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? 3 into 2 यानी कि 6, है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखिए अगर हमें अपना 1 फिगर बनाना है तो हमने किया 3 into 1 और आ गया हमारा 3 मैच स्टिक्स, यानी कि 1 फिगर के लिए हमें चाहिए अपनी 3 मैच स्टिक्स। ऐसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको 2 बनाना है तो आप करेंगे 3 into 2 यानी कि 6 मैच स्टिक्स यूज, ठीक है। अब मैं ऐसे ही आपसे पूछती जाऊँ 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आपको n नंबर्स ऑफ फिगर्स बनाने हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हम रूल से फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमें इन जनरल n फिगर्स बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स चाहिए? 3n नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स चाहिए। तो अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा जनरल रूल कैसे आया। तो चलिए करते हैं अपना डी पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए आप
यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई क्या लेटर है V और कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं हमारे 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि आपको n नंबर्स ऑफ फिगर्स बनाने हैं तो भाई कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होंगी? बिल्कुल क्लियर है आपको, और आपको आंसर आता भी होगा कि भाई हमें चाहिए 2 into n। तो इसका जनरल रूल हो गया 2n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमको चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? होना भी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के E, F and G पार्ट पर। तो सारे तो मैं नहीं करूंगी, आप करेंगे E पार्ट प्रैक्टिस और हम करने जा रहे हैं साथ साथ F and G पार्ट। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि भाई किस लेटर की बात की गई है हमारे F पार्ट में। तो देखिए F में हमें दिया गया है लेटर S और इसके लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स दी गई है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि भाई हम अपना लेटर S कितनी मैच स्टिक्स से बना रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स हमारी यूज हो रही हैं इस लेटर S को बनाने में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको 10 फिगर्स बनाने हैं तो आप कितनी मैच स्टिक्स यूज करेंगे, मतलब आपको कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, तो आप कैसे पता कर लेंगे? फटाफट आप करेंगे, आपकी एक फिगर के लिए 5 हैं तो 10 के लिए हो गई भाई हमारी 50 मैच स्टिक्स। हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई, है ना, 50 मैच स्टिक्स। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपको n नंबर्स ऑफ फिगर्स बनाने हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई जनरल रूल की बात की गई है तो हमारा तो वो किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि चलिए हमारा जो n नंबर्स ऑफ फिगर्स है उनमें वेरिएबल n ही है। तो भाई 5 में बन रहा है 1, तो n में कितने n फिगर्स बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? 5 into n, जो कि हो गया 5n मैच स्टिक्स। हुआ ना क्लियर आपको? बहुत ही आसान था। चलिए अब करते हैं अपना इसका जी पार्ट। तो बच्चों आप देखिए हमारे जी पार्ट में किस लेटर की बात की जा रही है? भाई हमारे लेटर ए की बात की जा रही है। तो देखिए ए लेटर को जब हम मैच स्टिक्स यूज करके बना रहे हैं तो हमारी कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रही है हमारी 1 लेटर ए को बनाने में। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल कि आपको n बनाने हैं, n नंबर्स ऑफ लेटर्स a बनाने हैं यूजिंग मैच स्टिक्स, तो आप उसका क्या रूल देंगे? भाई बहुत ही आसान है, 6 into n, यानी कि 6n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमको चाहिए बनाने के लिए अपने n नंबर्स ऑफ फिगर। तो यही हो गया इसका जनरल रूल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जनरल रूल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलो बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम और आप मिलकर ध्यान से पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स L, C and F. Some of the letters from question 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? अब देखिए बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें अपना जनरल रूल पता चल चुका है कि भाई लेटर L, C और F के लिए क्या है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था उसमें हमें कुछ लेटर्स दिए गए थे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो सेम रूल देते हैं जो हमारा लेटर L के लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई हमें पता होना चाहिए कि लेटर L के लिए हम क्या रूल यूज कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम L को मैच स्टिक्स से बना रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहली मैच स्टिक्स ये रही, और फिर अगर हम मान लीजिए इस साइड से ऐसे करके कर रहे हैं तो ये देखिए हमारा बन गया लेटर L, और हमने कितनी मैच स्टिक्स यूज करी? भाई 2 मैच स्टिक्स यूज करी। तो जनरल रूल क्या हो गया? एक हमें L बनाने के लिए 2 है, तो हमारे n नंबर्स ऑफ L बनाने के लिए हमारा जनरल रूल हो गया 2 into n, यानी कि आ गया हमारा 2n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है,
तो यहाँ तक तो बात हमारी पूरी अच्छे से हमें समझ में आ गई और हमने रिवाइज भी कर लिया कि भाई हमारा जो लेटर एल बन रहा है उसमें हम कितनी मैचस्टिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए अब हमें ऐसे ही लेटर्स और फाइंड करने हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन से, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें कि हमारी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो है वो 2 यूज हो रही हूँ। तो भाई आप सभी को पता है, तो अभी हमने देखा था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से 2 लेटर्स थे जिनमें हमारी 2 मैचस्टिक्स यूज हो रही थी। वो था हमारा लेटर टी एंड लेटर वी। ठीक है, अब देखिए टी और वी में हम कर रहे हैं अपनी 2 मैचस्टिक्स यूज, तो एन जनरल रूल से ये भी हो जाएगा हमारा, अगर हमें n नंबर्स ऑफ टी और वी लेटर्स बनाने हैं तो वो हो गया 2n, यानी कि अब ये हमारे कौन कौन से पार्ट्स थे जिनमें हमने टी और वी लेटर्स देखे थे, वो थे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में ए एंड डी। ठीक है, तो वही हमें बताना था कि विच आर दीज, माने कौन से वो पार्ट्स हैं, तो वो है हमारे ए एंड डी और उनमें हमारे थे लेटर्स टी एंड वी जिनमें हमारा सेम रूल यूज हो रहा है जो हमारा लेटर एल को बनाने में यूज हो रहा है। तो बच्चों अब हमने अपना विच आर दीज तक तो सॉल्व कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है कि व्हाई डज दिस हैपन। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा लेटर एल बनाने में हमें लग रही थी 2 मैचस्टिक्स, लग रही थी कि नहीं, बिल्कुल लग रही थी। ठीक है, तो भाई एन नंबर्स के लिए हमारा क्या आ गया था जनरल रूल, 2n लगेंगी। ठीक है, अब वही तो हमें बताना है कि ऐसे और से कौन से लेटर्स हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में जिनमें हमें सेम रूल फॉलो करना है। तो भाई वही तो हमें बताना था और उसका आंसर हो गया टी एंड वी, क्योंकि ये भी कर रहे हैं हमारा सेम रूल फॉलो। तो हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम ध्यान से। तो देखिए कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, what is the rule which gives the number of cadets given the number of rows, use n for the number of rows। तो अब तो हमने कर ली है बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की, तो चलिए फटाफट इसका आंसर भी फाइंड करते हैं। अब भाई क्या कहा जा रहा है कि हर रो में हमारे कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, हमारे हैं 5, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया भाई, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन था कि यूज n फॉर नंबर ऑफ रोज, और हमारे ईच रो में भाई कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, 5। तो सोचिए जरा कि अगर आपको n नंबर्स ऑफ रोज दी गई हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं। भाई यहाँ तो हमारा यूनिटरी मेथड है, एक रो में हमारे हैं 5, तो n रोज में हमारे हो गए 5n। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। तो देखिए बच्चों भाई हमने फाइंड कर लिया कि हमारे अगर n नंबर ऑफ रोज हैं तो कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हो गए, हमारे हो गए 5n। तो बच्चों देखिए हमने फाइंड कर लिया अपना जनरल रूल। आप देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई कितने नंबर ऑफ रोज में कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, आप इस रूल में रख के अपने फटाफट बता सकते हैं। तो भाई बच्चों हमने अपना ये क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व। तो देखिए इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब भाई हमें यहाँ पर ये भी दे दिया गया है कि यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप सभी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, और भाई यहाँ पे ये बी को हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं फटाफट कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है।
तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया कि हमें अपना यूज नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या वेरिएबल यूज करना है भाई, बी यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, तो भाई हमें पता है कि हमारे वन बॉक्स में कितने मैंगोज हैं, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारा हमने लिख लिया नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स हमारे 50 है, तो नंबर ऑफ मैंगोज इन बी बॉक्स क्या हो गया भाई, 50 इंटू बी, यानी कि 50 बी। तो हमें मिल गया अपना जनरल रूल, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारे, अगर मान लीजिए कोई कह दे कि आपको 10 बॉक्सेस में फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मैंगोज, तो आप क्या करेंगे, फटाफट, आपको पता है कि भाई वन बॉक्स में है 50, तो 10 में हो गए हमारे 50 इंटू 10 यानी कि 500 मैंगोज। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन। और अगर आपको पता है कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसके लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन को समझना, तो देखिए हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई बच्चों, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट हम और आप ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, अब तो हमने कर लिया बहुत सारी प्रैक्टिस, तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व। तो बच्चों देखिए, फटाफट हमने लिख लिया गिवन यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमें भाई कोई और वेरिएबल यूज करना ही नहीं है, हमें यूज करना है सिर्फ एस। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेंसिल्स टीचर गिव्स टू वन स्टूडेंट, भाई 5 है। हाँ, तो भाई नंबर ऑफ पेंसिल्स टीचर गिव्स टू एस स्टूडेंट्स हो गया भाई 5 इंटू एस, जो कि हम लिख सकते हैं 5s। तो फाइंड कर लिया ना फटाफट हमने इसका भी आंसर, जो कि है हमारा 5s। तो बच्चों, हो गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर। तो भाई बच्चों, ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे थे और सॉल्व कर रहे थे ना आप सब, सॉल्व करना भी चाहिए। मैं जल्द मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।